गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैथ 10th में या 10th क्लास की मैथ में हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन चल रहा था। तो आज नया टॉपिक है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, नए टॉपिक को, और क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए पहले समझते हैं इसके बारे में कि इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं और क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो पहले चलते हैं कि हम ये समझ लें कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या रिलेशन है जब हम सवाल लगाएंगे। तो देखिए, पहला नंबर तो होता है आपका आई ऑफ साइट, आई ऑफ साइट। दूसरा नंबर है एंगल ऑफ एलिवेशन, और तीसरा नंबर है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तीन टर्म है इसके आपके, 1 2 3। तीन चीजें ये हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये है, हमेशा ये बनेगा लगभग ये 90 डिग्री। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसके बाद और इसमें क्या रहेगा, कौन से आपके यूज होंगे टर्म, फार्मूले। तो आपका पहला फार्मूला यूज हो जाएगा 10 का, ये होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। अधिकांश ये लगेगा और एंगल रहेगा कोई ना कोई। कॉट का भी लग जाएगा, कॉट भी इक्वल होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। और साइन का फार्मूला इसमें यूज होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। और कास का यूज होगा, कास से इक्वल बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस टॉपिक में ये चार फार्मूले यूज होंगे लगभग हर जगह। और ये तीन टर्म और आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के हमको फिगर फार्म करना है और उसके बाद जो टर्म दिए हैं उनको नोट करके फार्मूला पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ये तीन टर्म पहले हम लोग समझ लेते हैं, ये क्या है। आई ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई ऑफ साइट का मतलब है दृष्टि रेखा, क्या है, दृष्टि रेखा। और एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है स्टूडेंट, ये तीन चीजें हैं। हिंदी में आपका है दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो पहले आपको समझा देते हैं हम। तो इसको मैं रब कर देता हूं पहले, ये नीचे का। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, ये हम खड़े हैं और हम यहाँ से किसी एक बड़े पेड़ को, जो हमसे ज्यादा ऊंचाई पर है, ठीक है, ऊंचा है, ठीक, तो जहां पर हमारे पैर होंगे वहीं पर इसका, इस पेड़ का या कोई पोल है मान लो जो हमारी ऊंचाई से बड़ा है, वो भी जमीन पर है और हम भी जमीन पर हैं। तो ये क्या हो जाएगी, क्षैतिज लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारा सर यहाँ पर है, यहाँ पर आई होगी। यहाँ से हम देखते हैं इसके टॉप पॉइंट को, पेड़ के या पोल के टॉप पॉइंट को, यानी शिखर बिंदु को देखेंगे। तो शिखर बिंदु और ये जो आदमी है उसके आई के बीच जो लाइन खींची जाएगी और जो ये लाइन फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी, इसी लाइन को क्या कहेंगे, ये दृष्टि रेखा अर्थात आई ऑफ साइट। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, लाइन ड्रॉन दैट इज ऑब्जर्वर टू द क्या कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट ब्यूट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ब्यूट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ब्यूट। जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, तो ये जो लाइन ड्रॉन दैट इज ऑब्जर्वर फ्रॉम द line drawn
फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यू, दिस लाइन इज कॉल्ड आई ऑफ साइट। ठीक है स्टूडेंट, आई ऑफ साइट का मतलब समझे आप, ये है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट व्यू इज कॉल्ड आई ऑफ साइट। ठीक, दृष्टि रेखा यानी वो रेखा जो आंख और जिस बिंदु को देखा जा रहा है उस बिंदु को मिलाए, उस रेखा को ही हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक, तो आपका ये आई ऑफ साइट हो गया, दृष्टि रेखा। अब सेकंड है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल का मतलब कोण और एलिवेशन का मतलब उन्नयन। उन्नयन का मतलब ऊंचा। तो इसको क्या कहेंगे, ये जो हमारी आंख है, हमारी आंख क्षैतिज लाइन ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। यदि जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है, ऊपर है, हमारी आंख से यानी ऑब्जर्वर की हॉरिजॉन्टल लाइन से देखा जाने वाला पॉइंट यदि ऊपर है, हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आई ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो द एंगल व्हिच इज अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो द एंगल बिटवीन आई लाइन साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है, कुछ नहीं है, एंगल बिटवीन आई साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। बिल्कुल सिंपल से यदि कहें, यह तब बनेगा जब देखा जाने वाला पॉइंट हमारी आई के हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या हो, ऊपर। ठीक है, तो आई ऑफ साइट एंड द एंगल बिटवीन आई ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, फॉर्म होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अगला है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है, जो देखा जाने वाला पॉइंट है यदि हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है, नीचे है। मान लीजिए हम हैं यहाँ पर खड़े, हमारी आई है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और देखा जाने वाला पॉइंट ये है। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या है, नीचे है, तो आई साइड क्या हो जाएगी, ये। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और आई साइड के बीच जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड आई लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा जब नीचे देखेंगे तब बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनेगा जब हम हमेशा ऊपर देखेंगे। ये क्लियर हो गया तीनों पॉइंट। अगर ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया तो हम अब सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सवाल। तो क्वेश्चन हमने कुछ नोट कर लिए हैं, 1-2 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, कई दिन में कंप्लीट होगा अगर सभी क्वेश्चन लगाने। तो कुछ क्वेश्चन मैं जो है नोट किए हूँ तो इनको पहले लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ a pole 6 meter high, a pole 6 meter high casts a shadow 2√3 meter long on the ground, find the sun's elevation. Find the sun's elevation. यानी यहां पर आपका क्या पूछ रहा है, सन से एलिवेशन। तो सन आपका क्या होता है, हमेशा ऊपर। हम जब भी सन को देखेंगे तो वो ऊपर बनता है। यानी अगर ये हमारी आंख है और सन हमारा इधर होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी ये होगी, और यहाँ से हम क्या कर दें, मिला दें इसको। तो ये एलिवेशन, ये एंगल हमको पता करना है।
और इफ अ पोल, ये पोल है मान लीजिए, ठीक है। इफ अ पोल इज 6 मीटर हाई, ये 6 मीटर इसकी क्या है, पोल की हाइट है। इसका नाम रख दिया हमने ए एंड बी। कास्ट आ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग, जो ये पोल है इसकी जो शैडो बनती है, कोई भी आदमी हो कोई भी चीज हो, शैडो उसका जो निचला वाला हिस्सा होता है वहां से बनती है। अगर सन इधर है, उजाला इधर हो रहा है तो शैडो इधर बनेगी, और अगर उजाला इधर है तो शैडो इधर बनेगी। शैडो हमेशा उजाले के अपोजिट साइड बनती है। शैडो का मतलब ये होता है छाया। हम लोग की छाया बनती है नीचे, हम लोग देखते हैं, और बहुत सी चीज़ों की छाया बनती है। जब आप रोड में चलते हैं तो पेड़ों की छाया आपको दिखाई पड़ती है। वो जो छाया बनती है कभी भी बनेगी जिधर से रोशनी ज़्यादा होगी, जिधर की रोशनी ज़्यादा होगी उसकी अपोजिट साइड में छाया बनेगी, शैडो बनेगी। कभी भी जिधर लाइट होगी ज़्यादा उधर छाया कभी भी नहीं बनती है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पोल है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है इफ अ पोल 6 मीटर हाई, 6 मीटर ऊंचा क्या है, पोल है आपका। तो इसकी जो शैडो बनेगी, छाया बनेगी, मान लेते हैं ये सन इधर है, ठीक है, तो इसकी शैडो इधर बनेगी। तो वो शैडो की जो लेंथ है वो कितनी है, 2√3 मीटर, और वो हमेशा उसके नीचे वाले हिस्से से फिर नीचे लंबवत बनेगी, यानी परपेंडिकुलर। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और ये ऊपर हम देख रहे हैं तो ये आपका एलिवेशन एंगल हो जाएगा किसका, सन का, और यही हमको फाइंड आउट करना है। तो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री जो स्टार्टिंग पोर्शन था जो पहला, उसमें हमने ये बताया था कि ये एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका। जब ऊपर नीचे परपेंडिकुलर खींच देंगे लाइन तो इसके और इस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल बन गया। बचे दो एंगल, उनकी वैल्यू हमको निकालना होता है। तो यहाँ पर उनमें से एक वैल्यू क्या है, आपका एलिवेशन एंगल। इस एंगल के लिए वैल्यू निकालना है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो 90 के सामने वाला होगा वो हाइपोटेनियस, और जो बचा हुआ वो बेस। तो ये तीन चीजें हैं, आपका एंगल है, परपेंडिकुलर है और बेस। तो इन तीन चीजों में किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन होता है, तो टेन थीटा का रिलेशन होता है कितना, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो 10 और थीटा की वैल्यू निकालना है, और इसके लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। 2 3 जा 6, √3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, √3। तो 10 थीटा इक्वल हो जाएगा √3। अब √3 की वैल्यू 10 के किस एंगल के लिए √3 होती है, तो 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो अब ये दोनों तरफ 10 है, अगर कंपेराइज हम कर लेंगे तो थीटा डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा एंगल जो होगा, यानी एलिवेशन एंगल आपका क्या आ गया सन का, 60 डिग्री। ओके, थैंक यू। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। आप कोशिश की है मैंने, हो सकता है आपको समझ में आ जाए ना आ जाए, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आने लगेगा। अगला क्वेश्चन हम नोट करते हैं, दूसरा क्वेश्चन। आयन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर tall is 20.5 meter away from a tower. Away from a tower. 22 meter high. Determine the angle of elevation of the top of the tower from the eye of the observer.
ऑब्जर्वर। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, इसको हम लगाएंगे। ठीक, एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब मान लीजिए मैं हूं देखने वाला। ठीक है, ये ऑब्जर्वर हो गया आपका। 1.5 मीटर टॉल, यानी 1.5 मीटर क्या है इसकी लंबाई ऑब्जर्वर की। इसका मतलब ये पैर का हिस्सा होगा, ये आंख वाला यानी सर का हिस्सा होगा। ठीक है, टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। ये टावर है कोई, और ये टावर से देखिए इस प्रकार ये दूर है। फ्रॉम अ टावर 22 मीटर हाई, ये टावर की जो हाइट है 22 मीटर है, और इस टावर से 20.5 मीटर ये क्या है, दूर है। कौन ऑब्जर्वर? ये अगर हम यहाँ से इसको भी मिला दें तो ये भी 20.5 मीटर हो जाएगा। ये समझ पाए आप इतना? एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ये 1.5 मीटर टॉल हो जाएगा। ये क्या है आपका, ए बी मान लीजिए, और सी डी, और इसको मान लीजिए ई। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है, और ये आपका क्या है, टावर। ये आपका है टावर। ठीक है, ये आपका टावर हो गया, ये आपका ऑब्जर्वर हो गया। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर, और ये 1.5 मीटर ऑब्जर्वर, ये जो पोल है, टावर है, इससे 20.5 मीटर क्या है, दूर है। और जो ये पोल है यानी टावर, इसकी जो हाइट है वो 22 मीटर, इसमें लिखा है 22 मीटर हाइट। अब क्या करना है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर। टावर का टॉप क्या है, ये, और फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की आई कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये। तो यहाँ से टॉप ऑफ द टावर का क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो निकाल दीजिए। तो हमको ये डिस्टेंस पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सी ए और ई, राइट एंगल ट्राइंगल सी ए ई में क्या है, यहाँ पर आपका इस एंगल के लिए आपको यही तो निकालना है आपको, ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 22 है। 22 से अगर हम 1.5 घटा देंगे तो इतना आ जाएगा, क्योंकि जितना ये उतना ही ये हो जाएगा आपका 1.5 मीटर। तो 22 से जब हम 1.5 मीटर हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 20.5 मीटर, 20.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पूरा 22 है, 1.5 मीटर ऑब्जर्वर हमने घटा दिया, तो ऑब्जर्वर की हाइट को, तो 22 और 1.5, एक में 0, हाँ इतना ही आएगा, सही है। ठीक, अब हमारे लिए इस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, नहीं हो गया। तो इसमें कौन सा परपेंडिकुलर और बेस का फार्मूला होगा, टेन के रूप का। टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 20.5 और बेस भी आपका 20.5। तो टेन थीटा इक्वल, ये डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा। तो टेन थीटा इक्वल 10, 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा डिग्री आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो जाएगा, किसका, सन का। ओके, कहाँ से, फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आई यहाँ पर है, यहाँ से जो टॉप ऑफ द टावर होगा उसका एलिवेशन एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक, बाकी हम अगले पार्ट में आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ओके, थैंक यू।